नमस्कार, सिक्किम क्रोनिकलमा यहाँहरू सबैजनालाई स्वागत छ र सिक्किम क्रोनिकलले हजुरहरूलाई विभिन्न प्रकारको समाचार अनि नलेज बेस्ड इन्फर्मेसन लिँदै आइरहेको छ। भौतिक संसारसँग सम्बन्धित विभिन्न समाचारहरू त तपाईहरूले सिक्किम क्रोनिकल मार्फत हेरिरहनु रहनुहुन्छ, तर हामी कोही बेला यस्तो चर्चा परिचर्चालाई पनि सिक्किम क्रोनिकलमा हामी विशेष एउटा कार्यक्रम लिएर आउने गर्दछौँ, जसमा हामी विशेष त स्पिरिचुअलिटी बारे कुराकानी गर्दछौँ अनि एउटा छुट्टै एउटा अनुभव बारे हामी कुराकानी गर्दछौँ। किनभने हामी के विश्वास गर्दछौँ भने जसरी मानिसलाई शारीरिक रूपमा सक्षम हुनका निम्ति विभिन्न प्रकारको आहार जस्तै भिटामिन, प्रोटिन, क्याल्सियम चाहिन्छ भने त्यसरी नै मानिसको आत्मालाई अझ प्रगट बनाउन अनि जुन सेल्फ इन्ट्रोस्पेक्सन गर्नका निम्ति विभिन्न प्रकारको यस्तै प्रकारको न्युट्रिसनल स्पिरिचुअल न्युट्रिसनको खाँचो पर्छ भन्ने हामी विश्वास गर्दछौँ। र आज हामी अत्यन्तै खुसी छौँ किनभने आजको हाम्रो यस एडिसनमा हुनुहुन्छ अति नै माननीय स्वामी शैलेन्द्र सरस्वतीजी र उहाँको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि उहाँ ओशो अनुयायी हुनुहुन्छ अनि उहाँ ओशोको भाइ पनि हुनुहुन्छ र उहाँ अहिले सिक्किममा हुनुहुन्छ। विशेष त ओशो इन्द्रकिल फाउन्डेसन बुद्ध हल जुन स्थापित गरिएको छ स्टोन एजमा, यसको उद्घाटनको निम्ति उहाँ यहाँ हुनुहुन्छ र हामी धेरै कुराकानी गर्नेछौँ ओशोको टिचिङ्सलाई लिएर अनि अन्य एस्पेक्टलाई लिएर। स्वामी जी, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। तो हमें ये पता चला कि ये आपका फर्स्ट विजिट नहीं है, इससे पहले भी आए हैं। तो जब भी आप सिक्किम आते हैं तो सिक्किम को किस तरीके से देखते हैं? इस जन्म में पहली बार आया हूँ सिक्किम, हो सकता है पिछले जन्मों में आया। ये फर्स्ट विजिट है मेरी। मुझे बहुत सुंदर लगा, रास्ते में देखता रहा था नदी के किनारे किनारे खूबसूरत रास्ता है, पहाड़ियाँ हैं, बहुत अच्छा लगा जी। और ये जो एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर ओशो इन्द्रकिल फाउंडेशन बुद्ध पार्क जो अभी यहाँ पे स्थापित हुआ है, इससे ओशो के बारे में अथवा ओशो के टीचिंग्स के बारे में जनमानस में पहुँचने के लिए ये फाउंडेशन कितना सहयोग करेगा? मुझे आशा है, उम्मीद है ये फाउंडेशन और इसके द्वारा स्थापित है बुद्ध भवन, इसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। सिक्किम में अभी तक इस प्रकार का कोई आश्रम नहीं था, कोई ध्यान केंद्र नहीं था बड़ा जहाँ पर नियमित रूप से साधना हो सके। तो हमेशा किराए से कुछ रिजॉर्ट लेकर वहाँ पर शिविर हुआ करते थे। ये पहली बार है अपनी खुद की जगह ओशो सन्यासियों की बन गई है, यहाँ पर नियमित रूप से साधना चल सकेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ एक रेगुलर साधना की तरंगें यहाँ से फैलती रहेंगी और सिक्किम के मित्र ओशो के रंग में रंगते रहेंगे। मुझे बहुत उम्मीद है, आशा है। हमने भी शायद कुछ महीने पहले ओशो का एक सेशन अटेंड किया था साउथ सिक्किम में। तो अगर व्यक्तिगत अनुभव की बात करें तो बहुत कुछ जानने को मिला मेरे को और बहुत कुछ एनलाइटमेंट हुआ टीचिंग्स को लेकर। हमारे दर्शक ये जो और जानना चाहते हैं ओशो और ओशो के टीचिंग्स के बारे में, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं ओशो कौन है, ओशो की परिभाषा क्या है? ओशो अपरिभाष्य है, अनडिफाइनेबल। थोड़े से संकेत इशारे तो कर सकता हूँ लेकिन परिभाषा तो नहीं हो सकती। हम आकाश को छोटी सी सीमा में बांधना चाहें तो कैसे बांधेंगे? परिभाषा तो छोटे की होती है, विराट की बड़े की परिभाषा नहीं होती। तो छोटा सा परिचय मैं ओशो का देना चाहूँगा। याद रखिए वो शरीर का परिचय है, वो उनकी चेतना का परिचय नहीं है, उसका तो परिचय नहीं हो सकता। शरीर के रूप में जरूर हम कह सकते हैं। 11 दिसंबर सन 1921 को ओशो का जन्म मध्य प्रदेश में कुचवाड़ा नामक एक छोटे से गांव में अपनी ननिहाल में हुआ। बचपन के 7 साल उनके कुचवाड़ा में ही बीते। बहुत छोटा सा गांव है। 7 साल में उनके नाना जी की मृत्यु हो गई और तब वे अपने माता पिता की जगह गाडरवाड़ा मध्य प्रदेश में दूसरा गाँव है, वहाँ पर शिफ्ट हुए। लगभग 10 साल की उम्र में उन्होंने स्कूल में प्रवेश किया। हमारे पिताजी थे, उनका मानना था कि बचपन खेलने कूदने के लिए है, पढ़ने लिखने के लिए नहीं है। तो 10 साल तक तो खेलो कूदो मजा करो। तो ओशो ने लगभग 10 साल की उम्र में पढ़ाई लिखाई शुरू की और बचपन से ही वो बहुत साहसी
क्रांतिकारी, विद्रोही, बहुत प्रतिभाशाली थे। तो उनके आसपास के लोग, शिक्षक, मित्रगण सब इस बात को रिकॉग्नाइज कर पाते थे, परिवार के लोग भी इस बात को देख पाते थे ये बच्चा कोई साधारण बच्चा नहीं है, ही इज समबडी यूनिक, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। उनके तर्क, उनकी सोच हमेशा कुछ नई, उनकी बात को कभी कोई काट नहीं सकता है, सो लॉजिकल, आर्गुमेंटेटिव, छोटी उम्र से ही, और बहुत साहसी थे। बड़े बड़े लोग जो काम हिम्मत से ना कर सकें वो छोटी उम्र में ही कर लेते थे। तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ उनकी बचपन से ही दिखाई देती है। फिर उन्होंने हाई स्कूल तक एजुकेशन गाडरवारा से प्राप्त की। उनको पढ़ने का बहुत शौक था। घर में पिताजी ने एक कमरा ही बनाया था उनके लिए, सिर्फ अलमारी ही अलमारियाँ थी, उसमें किताबें ही किताबें, ताकि उनकी सब किताबें ठीक से रख सकें। फिर गाडरवारा से जाते समय वो अपनी सारी किताबें वहाँ की जो पब्लिक लाइब्रेरी थी उसको गिफ्ट कर गए। जबलपुर में पुनः उन्होंने ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन के बाद सागर विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया, जिसमें उनको गोल्ड मेडल हासिल हुआ। यूनिवर्सिटी टॉपर वो थे फिलोसफी से। इसके बाद उन्होंने एक सर्विस ज्वाइन की, करीब 6-7 महीने तक रायपुर, पहले वो मध्य प्रदेश में था, वो छत्तीसगढ़ में हो गया है, वहाँ के संस्कृत कॉलेज में उन्होंने जॉब किया। उसके बाद उनका ट्रांसफ़र हुआ जबलपुर यूनिवर्सिटी में, और वहाँ पर उन्होंने लगभग 8-9 साल तक फिलोसफी पढ़ाई। इस बीच में वो पूरे देश में घूमते रहे और जगह जगह अपने क्रांतिकारी प्रवचन देते रहे। आचार्य रजनीश के नाम से उस समय वो प्रसिद्ध हुए थे। प्रोफेसर को हिंदी में आचार्य कहते हैं, तो आचार्य रजनीश उनका बहुत प्रसिद्ध नाम हो गया था। उनकी सैकड़ों किताबें इस बीच में पब्लिश हो गई थी, और उन्होंने किताबें लिखी नहीं हैं, जो वे बोलते थे वही किताब रूप में प्रिंट हो जाता था। इसके बाद वो बम्बई शिफ्ट हो गए और लगभग 3-4 साल बम्बई में रहे, और वहाँ विशाल पैमाने पर उनकी प्रवचनमालाएँ चली। उदाहरण के लिए श्रीमद् भागवत गीता पर बहुत लंबी प्रवचनमाला चली, करीब 350 घंटे की प्रवचनमाला है। तो बम्बई से उनकी विराट प्रवचनमालाएँ शुरू हुई। माउंट आबू में, महाबलेश्वर में, माथेरान में और बहुत सी सुंदर प्राकृतिक पहाड़ी स्थलों पर वो ध्यान शिविर देते थे। हजारों की मात्रा में लोग उनका ध्यान अटेंड करने आने लगे, और इस बीच में प्रकाशन का कार्य भी बहुत बढ़ गया, और विदेशों से आने वाले लोगों की गिनती भी बहुत ज़्यादा हो गई। ये सन 70, 71, 72 देश तक की बात कर रहा हूँ। फिर बम्बई में जगह छोटी पड़ने लगी और ज़रूरी हो गया कि कोई बड़ी जगह ली जाए। तब वे पूना में शिफ्ट हो गए, वहाँ एक बड़ी जगह आश्रम स्थापित हुआ, और यहाँ से फिर एक नया फेज उनका शुरू हुआ। रेगुलर प्रवचन देना उन्होंने शुरू किया, 1 महीने हिंदी में, 1 महीने अंग्रेजी में, क्योंकि विदेशी लोग बहुत ज़्यादा आने लगे थे। किताबों का पब्लिकेशन भी, हर महीने में 3 किताबें छपती थी, 10 दिन की प्रवचनों की 1 किताब, तो साल भर में करीब 36 किताबें छप जाती थी। तो विराट साहित्य का प्रकाशन हुआ, और विभिन्न देशों की भाषाओं में अनुवाद भी शुरू हो गया। तो पूना स्थापित होने के बाद ओशो की प्रवचन, ऑडियो कैसेट्स और ट्रांसलेटेड किताबें सारी दुनिया में फैलने लगी। धीरे धीरे पूना में इतनी अधिक संख्या हो गई लोगों की कि आश्रम में समा नहीं सकते थे। फिर जरूरी हो गया कि कोई बड़ी जगह देखी जाए। भारत में उस समय जो तत्कालीन सरकार थी मोरारजी देसाई की, वो ओशो के खिलाफ थे, और वो कहीं भी कोई जगह नहीं रहने दे रहे थे। तब मजबूरी में ओशो को विदेश जाना पड़ा। अमेरिका में जाकर वहाँ पर 2 शहर उनके नाम पर बसे। एक छोटा शहर था द सिटी ऑफ रजनीश, और एक बहुत बड़ा शहर था 64,000 एकड़ में सिटी ऑफ रजनीशपुरम। वहाँ पर करीब 5,000 लोग परमानेंट रेसिडेंट्स थे, और सेलिब्रेशन पर करीब 20,000 लोग बाहर से आते थे, अटेंड करते थे ओशो को। उस समय ओशो 3.5 साल तक मौन पर रहे। 3.5 साल के बाद उन्होंने पुनः प्रवचन देना आरंभ किया। तो जब ओशो ने प्रवचन देना आरंभ किया, तो उनके क्रांति के तानी विचारों से, उनके विद्रोही तेवर से अमेरिका की सरकार दिल में ला गई, और अमेरिका की सरकार निर्णय किया कि इनको यहाँ से ख़त्म करना है, नहीं रहने देना है। तो सरकार ने खुद ही इलीगल एक्टिविटीज शुरू की, और इस प्रकार के षड्यंत्र रचे कि ओशो का वह शहर नष्ट हो जाए और ओशो को वापस आना पड़े। इसके बाद ओशो लगभग 21 देशों में विश्व भ्रमण किए, लेकिन अमेरिकन सरकार के दबाव की वजह से ओशो को कहीं भी जगह नहीं मिल सकी। तब 1986 में भारत वापस लौटे।
लगभग 6 माह बम्बई में रहे। वहाँ पर उनकी प्रवचनमालाएँ फिर शुरू हो गई। 1987 में वे पूना वापस लौटे। प्रवचनमालाएँ धारावाहिक उनकी चलती रहीं। हजारों सन्यासियों का समूह वहाँ पर इकट्ठा होता रहा नियमित रूप से। जब अमेरिका में ओशो थे, 12 दिन तक जेल में उनको रखा गया था। उस समय सरकार ने उनको कोई ऐसा जहर दिया था जिसके इफेक्ट बाद में होते, स्लो पॉइजन, जिसके इमीडिएट इफेक्ट नहीं होते। उसकी वजह से ओशो की हेल्थ डिटोरिएट होती चली गई और 1990 में उन्होंने इस दिखाया को ज़्यादा उनका महापरिनिर्वाण हुआ। तो ये संक्षिप्त सी कहानी है ओशो के शरीर से संबंधित। जी, उनकी चेतना से संबंधित तो जी कुछ कह नहीं सकता। मैं कुछ रिसर्च कर रहा था और नेटफ्लिक्स पे मैंने डॉक्यूमेंट्री भी मैंने देखी और उसमें जिस तरीके से आपने बताया कि यूएस में 2 सिटी ऑफ रजनीश एंड रजनीशपुरम जो सेटअप किया था, उस दौरान एक विचारधारा का एक रेवोल्यूशन उमड़ रहा था ओशो के थ्रू। और हम देख रहे थे कि बहुत सारे लोग ओशो के यहाँ पास आते थे उनकी टीचिंग्स सुनने के लिए। तो मैं यही आपसे पूछना चाहता हूँ कि एक तरीके से देखा जाए तो उन्हें एक रेबेलियस स्पिरिचुअल लीडर के रूप में देखा जाता था। ऐसा क्या था ओशो की टीचिंग में, अथवा ओशो की टीचिंग का जो प्रिंसिपल बेसिस क्या था जिसकी वजह से लोग इतने उमड़ रहे थे? कैन यू एक्सप्लेन अस लाइक व्हाट वाज द कोर प्रिंसिपल टीचिंग ऑफ ओशो? बहुत सुंदर सवाल आपने पूछा। बहुत संक्षेप में ओशो की टीचिंग को कहें तो उसको हम कह सकते हैं झोरबादी विद्या। जहाँ झोरबा संसार का, संपत्ति का, विज्ञान का, शिक्षा का, तर्क वितर्क वाली चिंतन मनन का, उसका प्रतीक है। सुख सुविधा से रहने का प्रतीक है। और दूसरा बुद्धा जो अध्यात्म के, शांति के, समाधि के प्रतीक है। अतीत में मनुष्य जाति विभाजित रही 2 हिस्सों में। कुछ लोग मटेरियलिस्ट थे, कुछ लोग स्पिरिचुअलिस्ट थे। दोनों एक दूसरे के खिलाफ। कुछ संसारी थे, भोगी, कुछ सन्यासी थे, त्यागी। ओशो ने जो नई दृष्टि हमको दी, सबसे बेसिक रिवोल्यूशन, ओशो ने कहा 2 विभाजन की जरूरत नहीं है। ये दोनों बातें एक मनुष्य में हो सकती हैं। तुम सुख सुविधा में भी रहो और भीतर समाधि में भी डूबो। तुम धन भी कमाओ और ध्यान की संपदा भी कमाओ। तुम बाहर से भी समृद्ध हो जाओ और भीतर से भी समृद्ध रहो। तुम वैज्ञानिक सोच विचार वाले रहो और भीतर से निर्विचार चैतन्य में डूबना भी सीखो। इन दोनों का कॉम्बिनेशन, ये एक बिल्कुल नई बात थी। इसके पहले कभी किसी ने ये वाली बात नहीं कही थी। तो सबसे बेसिक बात जो ओशो की है रिवोल्यूशनरी, वो है अध्यात्मवाद और पदार्थवाद। इन दोनों में कोई विरोध नहीं है और हर व्यक्ति दोनों को इकट्ठा साध सकता है। इसके अलावा जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उन्होंने बहुत क्रांतिकारी विचार दिए। उदाहरण के लिए समाजवाद, कम्युनिज्म के खिलाफ उन्होंने एक प्रवचनमाला दी जिसका टाइटल है समाजवाद से सावधान। उस जमाने में, ये 1965-1970 के बीच की बात है, हमारा देश भी साम्यवादी दिशा में जा रहा था और शायद चाइना के बाद इंडिया ही नेक्स्ट कम्युनिस्ट कंट्री बनता। लेकिन ओशो की विचार सुनकर, उनके तर्क सुनकर कि साम्यवाद कभी भी सफल नहीं हो सकता, पूंजीवाद होना चाहिए। पूंजीवाद का फिर एक और विकसित रूप भविष्य में हो सकता है, वो एक दूसरे प्रकार का साम्यवाद होगा। लेकिन कार्ल मार्क्स की बात सुनकर और माओ त्से की बात सुनकर जिस प्रकार का साम्यवाद कर रहा है, यह असफल हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार ओशो ने शिक्षा के जगत में एक बिल्कुल बेसिक क्रांतिकारी बात कही। वो स्वयं प्रोफेसर थे, शिक्षा से जुड़े हुए थे और उस समय विभिन्न विश्वविद्यालयों में घूम घूम कर उन्होंने जो प्रवचन दिए, उससे एक मोटी किताब बनी है शिक्षा में क्रांति, रेवोल्यूशन इन एजुकेशन। और ओशो का कहना है हमारी शिक्षा प्रतियोगिता पर, कंपटीशन पर डिपेंड करती है। वो बेसिक उसका है, बेस है, आधार है। ओशो कहते हैं बिना कंपटीशन की, बिना प्रतियोगिता वाली शिक्षा प्रणाली होनी चाहिए। किसी का किसी से कोई तुलना नहीं है, हर व्यक्ति अतुलनीय है, अद्वितीय है और इसलिए दूसरे से तुलना हो ही नहीं सकती। हर बच्चे को अपने ढंग से जीना है, उसके भीतर कौन सी प्रतिभा छिपी है उस प्रतिभा को विकसित करना है, उसको ऊपर से कुछ थोपना नहीं है, उसको दूसरे के जैसा नहीं बनाना है, उसको स्वयं के जैसा बनने देना है। तो राजनीति के मामले में ओशो की दृष्टि बिल्कुल अलग थी। वे कहते हैं डेमोक्रेसी नहीं, एक और डेमोक्रेसी का बेहतर रूप मेरिटोक्रेसी होनी चाहिए। शिक्षा के मामले में, समाज के मामले में, परिवार के मामले में
धन संपत्ति के मामले में, अर्थव्यवस्था के मामले में, जीवन का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं था जिसके मामले में ओशो ने एक नई दृष्टि ना दी हो। तो ओशो एक सर्वांगीण क्रांति वाली बात जीवन के संबंध में कह रहे थे। जी, जब हम क्रांति की बात करते हैं तो कई बार ओशो ने विभिन्न जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन अथवा जो रिलीजियस विचारधारा है उनके खिलाफ ओपनली बोला है। तो किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन अथवा रिलीजियस आइडियोलॉजी का बेसिस होता है टीचिंग एंड द ह्यूमैनिटीज। तो मैं जानना चाहता हूँ आज कि ओशो के प्रिज्म के थ्रू अथवा ओशो के जो दृष्टिकोण के थ्रू अध्यात्म और धर्म में क्या भिन्नता है? देखिए, धर्म एक संगठन होता है। हिंदू धर्म है, मुसलमान धर्म है, ईसाई धर्म है, बहुत सारे धर्म हैं। जिसे हम स्पिरिचुअलिटी कहते हैं, वो एक इंडिविजुअल की बात होती है। इसका बाहर के समूह से, समाज से कोई लेना देना नहीं होता। इंडिविजुअल कोई व्यक्ति ध्यान में डूबता है, भक्ति में डूबता है, वह स्पिरिचुअल हो जाता है। मास लेवल पर ऐसा नहीं हो सकता। मास के लेवल पर संगठन बनते हैं, संप्रदाय बनते हैं, लड़ाई झगड़ा होता है, उन आपस में मतभेद होते हैं, उनकी विचारधारा अलग अलग होती है। तो जितने भी धार्मिक संगठन हैं वे हम सबको लड़ाई झगड़े में, युद्ध में, वाद विवाद में ले जाते हैं। और स्पिरिचुअल व्यक्ति स्वयं के भीतर मेडिटेशन में, प्रेयर में, डिवोशन में डूबता है। उसके भीतर के सारे विवाद समाप्त हो जाते हैं, उसके भीतर शांति अवतरित होती है, उसको समाधि का, परमात्मा का अनुभव होता है। तो दोनों बातें बिल्कुल अलग अलग हैं। स्पिरिचुअलिटी केवल इंडिविजुअल हो सकती है, एक एक व्यक्ति, लेकिन धर्म जो है वह संगठन होता है। और संगठन का आधार हमेशा ही हिंसा होती है, वो दूसरे के खिलाफ होता है। तो रजनीश, ओशो जी क्यों रिलीजियस विचारधारा के खिलाफ थे? इसीलिए खिलाफ थे कि रिलीजन्स के नाम पर जो जो चल रहा है उसका हम देखें, पिछले 4-5 हजार साल का इतिहास मौजूद है। इन धर्मों ने क्या किया सिवाय लड़ाई झगड़े के? हिटलर ने 1 करोड़ यहूदियों को मारा, अकेले एक आदमी ने। क्यों? क्योंकि वो क्रिश्चियनिटी को मानता है, और क्रिश्चियनिटी के अनुसार यहूदियों को खत्म कर दो, क्योंकि यहूदियों ने ईसा मसीह को सूली दी थी। 2000 साल हो गए ईसा मसीह को सूली लगे, आज तक उसका बदला लिया जा रहा है, और लगता है वो बदला कभी खत्म नहीं होगा। धर्मों ने हमें हिंसा सिखाई है, द्वेष सिखाया है, ये सिखाया है कि बस तुम्हारा धर्म सही है, बाकी सब गलत है, और उससे तो फिर झगड़ा ही खड़ा होगा। तो पूरे अतीत का इतिहास उठा के देखें, इतने युद्ध हुए, इतने युद्ध हुए। हमारे देश का ही सबसे बड़ा जो युद्ध हुआ वह है महाभारत का युद्ध। उससे बड़ा युद्ध कहते हैं कभी नहीं हुआ। अरबों लोग उसमें मारे गए, और उसको धर्म युद्ध कहा जाता है। धर्म के नाम पर युद्ध हुआ। अगर धर्म के नाम पर भी युद्ध होना है, खून खराबा होना है, फिर अधर्म के नाम पर क्या होगा? ये कैसा धर्म है? तो दुनिया के सारे धर्मों का इतिहास उठा के देखें, सिवाय लड़ाई झगड़े और युद्ध के और खून खराबा के कुछ नहीं हुआ। भगवान बचाए ऐसे धर्मों से। ओशो का जोर इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस पर है। तुम अपने भीतर ध्यान में अपनी चेतना का विकास करो, तुम शांत बनो, तुम समाधि का अनुभव करो, तुम परमात्मा को जानो। आत्मा में डूबकर परमात्मा को जाना जा सकता है। किसी मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे में जाकर परमात्मा को नहीं जाना जा सकता। ये ओशो की मुख्य देशना है। तो जो चेतना की बात ओशो करते हैं, वो चेतना को कैसे प्राप्त करें? बहुत आसान है। मुख्य रूप से 2 मार्ग कहे जा सकते हैं चेतना को विकसित करने के। एक है ध्यान, मेडिटेशन, जिसमें हम निर्विचार हो जाएं और सजग रहें, थॉटलेस अवेयरनेस। और दूसरा मार्ग है डिवोशन का, भक्ति का, जिसमें हम अपने हृदय की उस सद्भावना में डूबते जाएं और विलीन हो जाएं। दोनों का परिणाम एक ही होता है। ध्यान के द्वारा भी हम परम चैतन्य को जानते हैं, परमात्मा को जानते हैं, और भक्ति के द्वारा भी जानते हैं। दुनिया में मुख्य रूप से 2 प्रकार के लोग हैं, मेल एंड फीमेल, नर और नारी। इसलिए 2 प्रकार के मुख्य अध्यात्म के रास्ते हैं, एक है ध्यान और दूसरा है भक्ति। अधिकांश महिलाओं को भक्ति के मार्ग से अध्यात्म में जाना आसान होगा। अधिकांश पुरुषों को मेडिटेशन के मार्ग से ध्यान में जाना, परमात्मा में डूबना आसान होगा। इसके अपवाद हो सकते हैं, देयर में भी सम एक्सेप्शन। कुछ महिलाएं हो सकती हैं जिनको ध्यान ज़्यादा अच्छा लगे, कुछ पुरुष ऐसे हो सकते हैं जिनको भक्ति ज़्यादा अच्छी लगे।
तो अपने अपने रुचि रुझान से अपने व्यक्तित्व के अनुसार स्वयं चुन लेना। तो अभी जब हम इंक्लूसिवनेस की बात करते हैं तो इसमें अभी क्या है कि हम थर्ड जेंडर की भी बात करते हैं, तो ओशो का टीचिंग थर्ड जेंडर के बारे में क्या बोलता है? क्योंकि आपने महिला और पुरुष के जो ध्यान के बारे में तो बात किया, थर्ड जेंडर के बारे में क्या अवधारणा रहता है ओशो का? दोनों का कॉम्बिनेशन, दोनों का संयोग हो सकता है। सच पूछो तो हर व्यक्ति माता और पिता से उत्पन्न हुआ है, उसमें दोनों के डीएनए, दोनों के क्रोमोसोम्स हैं, और स्त्रीण भावनाएं और पुरुष चित्त हम सबके भीतर मौजूद है। हम सभी थर्ड जेंडर नहीं है बेसिकली जी। ये हो सकता है कि कोई ज़्यादा बुद्धि प्रधान है, कोई ज़्यादा भाव प्रधान है, तो परसेंटेज का फर्क हो सकता है। कोई ज़्यादा विचारशील है, कोई ज़्यादा संवेदनशील है, और परसेंटेज समय समय पर बदलती भी, कोई फिक्स्ड भी नहीं है। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ विचार के तल पर, तो मैं अपने माइंड के तल पर हूँ। हो सकता है थोड़ी देर बाद मैं भाव के तल पर हो जाऊँ, संगीत सुनूँ, गीत गा रहा हूँ, भाव में मगन हो जाऊँ। तो एक फिक्स्ड आइडेंटिटी नहीं है मेल और फीमेल की, हम फ्लक्चुएटिंग हैं, है ना, बदल रहे हैं। तो इन दोनों का ही सदुपयोग ऑल इंक्लूसिव हो सकता है। तो ओशो ऐसा नहीं कहते कि बिल्कुल कोई फिक्स्ड होगा, एक पर्टिकुलर ये ध्यान ही कर सकता है, नहीं, ऐसा नहीं है, या कोई केवल भक्ति में डूब सकता है। ओशो ने जो टेक्निक संबोधी वो कॉम्बिनेशन है। उदाहरण के लिए डायनेमिक मेडिटेशन है, सक्रिय ध्यान है, 3 चरण भूमिका है, 4था चरण ध्यान का है, थॉटलेस अवेयरनेस, सब रुक गया, थम गया और हम सचेत। लेकिन 5वां चरण धन्यवाद का है, अवभाव का है, भक्ति का है। तो भेदभाव करना क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति के भीतर दोनों चीज मौजूद हैं। तो हम शांत हो जाएं, निर्विचार हो जाएं, और इसके बाद फिर हम अहोभाव में डूबे, नाचें, गाएं, संगीत में डूबे, उत्सव मनाएं, तो कॉम्बिनेशन हो गया। तो ओशो की बहुत सारी विधियां इस प्रकार से कंबाइंड मेथड हैं, जिसमें स्त्रियां भी भाग ले सकती हैं, पुरुष भी भाग ले सकते हैं, और जिसको आप थर्ड जेंडर कह रहे हैं वो भी भाग ले सकते हैं, कोई बाधा नहीं है जी। स्वामी जी, बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं कि वे भगवान पर विश्वास नहीं करते, लेकिन वे एक एनर्जी पे विश्वास करते हैं, और हमें पता है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। सो आई जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड ओशोज पॉइंट ऑफ व्यू, ओशोज टीचिंग्स पॉइंट ऑफ व्यू। जो चेतना की बात आप कर रहे हैं, जिसे हम अचीव कर सकते हैं थ्रू मेडिटेशन, इज दैट चेतना द सेम एनर्जी विच मैनी पीपल परसीव? क्या वो यही है, मतलब एनर्जी? मैं चेतना और एनर्जी की बजाय 3 हिस्सों में बांटना चाहूँगा। जी। मैटर, एनर्जी एंड कॉन्शियसनेस। राइट। है ना? मैटर हम सब जानते हैं, पदार्थ जैसा हमें अपनी आंखों से दिखाई देता है, जिसको हम स्पर्श करते हैं, जिसकी स्वाद और सुगंध लेते हैं, अपनी इंद्रियों से जिसको हम जानते हैं, ये पदार्थ है, मैटर है, हम सब जानते हैं। वैज्ञानिक अपने आप को पहले मटेरियलिस्ट कहा करते थे, पदार्थवादी कहा करते थे कि सिर्फ पदार्थ ही सत्य है, बाकी सब गलत है, बकवास है, कोई अध्यात्म चेतना जैसी कोई चीज़ नहीं। 100 साल पहले तक वैज्ञानिक ऐसा कहते थे। 20वीं सदी की शुरुआत में एक रिवोल्यूशन हुआ, सब एटॉमिक पार्टिकल्स की खोज हुई, और फिर क्वांटम फिजिक्स की खोज हुई, जिसमें पता चला कि हम जिसको पार्टिकल कह रहे थे वो पार्टिकल है ही नहीं, वो सिर्फ एनर्जी वेव है, दूर से लगता था पार्टिकल है। तो एक जिसको हम परमाणु कहते हैं, एटम कहते हैं, उसमें स्पेस जो है वो 99.9999999% स्पेस है, और 0.100000001% मैटर है। और जब उस मैटर की और डिटेल में गए, खासकर क्वांटम फिजिक्स 1930 में खोजी गई, तब पता चला कि वो पार्टिकल भी पार्टिकल नहीं है, वो सिर्फ डेंस एनर्जी है, वेवलेंथ है, और वो कन्वर्टिबल है। एनर्जी पार्टिकल में बदल जाती है, पार्टिकल एनर्जी में बदल जाता है। ये वाली बात तो आइंस्टीन ने 20वीं सदी के स्टार्टिंग में खोज ली थी। आपने फेमस फार्मूला सुना होगा, E=mc²। तो E एंड M आर कन्वर्टिबल। परमाणु बम का निर्माण उसी आधार पर हुआ कि छोटे से परमाणु में अनंत शक्ति छिपी हुई है। क्वांटम फिजिक्स के बाद एक और रिवोल्यूशन आया, और उसमें बड़ी अद्भुत बात खोजी गई कि यदि उस वेव को हम ऑब्जर्व करेंगे तो वो पार्टिकल जैसा व्यवहार करेगी, और अगर हम ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं तो वो वेव है। ये अविश्वसनीय था, ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो ऐसा हो गया कि हम कहें एक कुत्ता जा रहा था, हमने देखा तो वो कुत्ता था, नहीं देखा तो फिर वो बिल्ली हो गया, और जहां हमने देखा तो फिर कुत्ता बन गया।
ये हम मान नहीं सकते, भरोसा नहीं आता, ऐसा कैसे होगा। तो एनर्जी और मैटर को, जिसको बिल्कुल अलग अलग माना जा रहा था, एक नई चीज प्रकट हुई कि इफ समवन इज ऑब्जर्विंग मीन्स इंटरफियरेंस ऑफ कॉन्शियसनेस हैज कम। राइट। कॉन्शियसनेस के आते से एनर्जी जो थी वो पार्टिकल बन जाती है, और अगर कॉन्शियसनेस कोई ऑब्जर्व नहीं कर रहा है तो वो एनर्जी है। तो गजब की बात हो गई, एक लहर थी और देखा तो वो कण बन गई, और नहीं देखा तो लहर थी। एक नया शब्द खोजना पड़ा, जर्मनी भाषा से वो बना क्वांटा। इट इज नाइदर द पार्टिकल नॉट एनर्जी, इट इज समथिंग इन बिटवीन। इट may manifest as particle if we observe, otherwise it is just pure energy wavelength if we don't observe. So एक नई चीज का इंट्रोडक्शन हुआ, ऑब्जर्वर। इसके पहले तक जो मटेरियलिज्म था, साइंस थी, वो प्योरली सब्जेक्टिव थी। जो हो रहा है हम उसको जान रहे हैं, हमारा होना उसमें कोई मायने नहीं रखता। आइंस्टीन के पहले तक, हाइजेनबर्ग के पहले तक, इसमें साइंटिस्ट का होना कोई मायने नहीं रखता था। चीजें जैसी हैं वैसी हैं। अगर हम चंद्रमा को देख रहे हैं तो चंद्रमा है, कोई भी देख ले। अब क्वांटम फिजिक्स एक नई चीज शुरू हुई कि अगर आप देख रहे हो तो चंद्रमा है, और अगर कोई नहीं देख रहा तो नहीं है। जी जी। कॉन्शियसनेस को स्वीकार करना पड़ा कि साइंटिस्ट की अवेयरनेस इसमें इंटरफियर कर रही है। तो एक नया ट्रुथ, एक नया फैक्ट सामने आया जिसकी पहले नहीं पता थी। और अब तो करीब करीब 90 साल हो गए 1930 के बाद। पिछले साल फिजिक्स में जिसको नोबेल प्राइज मिला है, उसने जो बात खोजी पता है वो क्या है? जिसको नोबेल प्राइज मिला है उसने खोजा है लोकलिटी इज नॉट रियलिटी। दिस इज समथिंग इम्पॉसिबल टू बिलीव। हम कहते हैं आप वहां बैठे हो, आप वहां बैठे हो, आप वहां बैठे, मैं वहां बैठा हूं, वी आर लोकलाइज्ड, हमारा लोकेशन बताया जा सकता है, लेकिन सब एटॉमिक पार्टिकल्स का लोकेशन नहीं बताया जा सकता। वो पार्टिकल कहाँ है? वो सब जगह है, एवरीवेयर। ये तो वही बात हो गई जो अध्यात्मविद कहते थे, ओमनी प्रेजेंट, सर्वव्यापी। लोकल हम मानते थे कि पृथ्वी यहाँ है, चंद्रमा वहाँ है, सूरज वहाँ है, यहाँ तक ठीक था कॉस्मोलॉजी में, न्यूटोनियन फिजिक्स में, लेकिन क्वांटम फिजिक्स में ये सही नहीं है। वो पार्टिकल सब जगह एक साथ मौजूद है। और फिर खोज की गई कि वो पार्टिकल जो कभी पास पास रहे हैं उनको बोलते हैं एंटेंगल्ड पार्टिकल्स। आप लोग विस्तार से पढ़िएगा, इसमें खूब मजा आएगा। एंटेंगल्ड पार्टिकल्स का बिहेवियर गजब का है। उनको अगर करोड़ों मील दूर कर दें एक दूसरे से, इसको अगर लेफ्ट साइड में ले जाएं तो करोड़ों मील दूर राइट साइड में चला जाएगा। यदि इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे वो करोड़ों मील दूर एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएगा। कैसे? यहां से वहां तक कोई इंफॉर्मेशन ट्रेवल करने में समय लगता है। अल्बर्ट आइंस्टीन जैसा महान वैज्ञानिक इस बात को अस्वीकार करता था कि ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैक्सिमम स्पीड लाइट की स्पीड है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। तो यहाँ से वहाँ कोई भी चीज जाने में मिनिमम इतना समय लगेगा, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। इससे पहले कोई इंफॉर्मेशन पहुंच ही नहीं सकती। आइंस्टीन मजाक उड़ाता था, वो कहता था क्वांटम फिजिक्स वाले जो बात कर रहे हैं वो स्पूकी एक्शन है, मतलब भूत प्रेत जैसी बात है। यहाँ टच करेंगे और अरबों मील दूर कुछ हो जाएगा, ऐसे कैसे हो सकता है? लेकिन आज सिद्ध हो गया कि आइंस्टीन की बात गलत थी। और पिछले साल का जो नोबेल प्राइज मिला है वो इसी बात पर मिला है कि करोड़ों अरबों खरबों मील का फासला कोई मायने नहीं रखता। द होल यूनिवर्स इज कनेक्टेड एट सब एटॉमिक लेवल, और कहीं भी कुछ किया जाएगा तो सब कुछ में होगा। मैं इतना सा हाथ यहाँ हिलाऊंगा और पता चला टर्की में भूकंप आ गया, और ये दोनों चीजें कनेक्टेड थी। सब चीजें कनेक्टेड हैं, एवरीथिंग इज कनेक्टेड एंड वन। तो एक नई चीज ये हुई, द होल यूनिवर्स इज वन। ऋषि तो हमेशा कहते थे अस्तित्व अखंड है, कोई खंड खंड विभाजन कहीं नहीं है, और जो विभाजन हमें दिखते हैं वो जस्ट माया है, अपीयरेंस। हमको ऐसा भासता है कि अलग अलग है, वस्तुतः अलग नहीं है, भीतर से सब एक है। तो वही चीज मटेरियलिस्ट ने खोज ली। एक तो उन्होंने खोज लिया है कि मैटर नहीं है, अब उनको मटेरियलिस्ट कहना नहीं चाहिए, देयर इज नो मैटर, ओनली एनर्जी। और अब एनर्जी में एक नई चीज और जुड़ गई, इट इज अफेक्टेड बाय कॉन्शियसनेस।
तो कॉन्शसनेस और एनर्जी कहीं कनेक्टेड होना चाहिए समहाउ। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, आपने पूछा ओशो का क्या कहना है, संक्षेप में ऐसा समझ लें, द होल एग्जिस्टेंस इज नथिंग बट कॉन्शसनेस। When consciousness is condensed, it appears like energy, and when energy is condensed, it appears like matter. एक कॉस्मिक कॉन्शसनेस ब्रह्म चैतन्य है, वो बेसिक है। उसकी डेंस, उसकी सघन रूप को हम एनर्जी रूप में जानते हैं, ऊर्जा बन जाती है, और ऊर्जा का सघन रूप पदार्थ जैसा आभासित होता है। तो हर चीज के पीछे जो परम सत्य है वह परमात्मा, वह परम चैतन्य ही है। इस भांति से देखें। जी, थोड़ा हम लोग फोकस शिफ्ट करते हैं। जब मैं स्कूल में था और जब ओशो के बारे में जब मुझे भी जिज्ञासा हुआ तो मैं पढ़ता था, और दे यूज्ड टू बी माय फ्रेंड्स एंड ऑल, लाइक वी यूज्ड टू से दैट ओ इज अ कंट्रोवर्शियल मैन, कंट्रोवर्शियल गुरु। सो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ओशो को लेकर इतनी विवादित क्यों है? वाई ओशो इज कंसिडर्ड एज अ कंट्रोवर्शियल पर्सनैलिटी, वेदर, क्योंकि मुझे क्या लगता है कि जो ओशो उस टाइम बात करते थे, आई थिंक ही वाज मच अहेड ऑफ टाइम, ही वाज स्पीकिंग समथिंग व्हिच वाज अहेड ऑफ टाइम। उस टाइम द सोसाइटी, द मेंटालिटी वाज नॉट रेडी टू प्रिपेयर और टू सी और टू एब्जॉर्ब द टीचिंग्स व्हिच ही यूज्ड टू टॉक, मे बी रिबेलियस टीचिंग। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आज ये आप उत्तर ना दें, आपके ऊपर है, लेकिन क्यों ओशो को एक विवादास्पद पर्सनैलिटी के रूप में हम लोग देखते हैं? ओशो ने पुराने सारे विरोधाभासी चीजों को एक साथ बताया, और साथ में यह भी बताया कि इसमें भी कुछ सच्चाई है, उसमें भी कुछ सच्चाई है, इसमें भी काफी झूठ है, उसमें भी काफी झूठ है। उदाहरण के लिए उन्होंने अध्यात्म और पदार्थवाद का समन्वय प्रस्तुत किया, झूठवादी बुद्धा। अब इसमें दोनों लोग नाराज हैं। धार्मिक लोग कहेंगे कि ये तो पदार्थवादी हैं, ये तो सुख सुविधा में रहते हैं, ये तो रोल्स रॉयस में घूमते हैं, ये तो सुंदर कपड़े पहनते हैं, ये तो एयर कंडीशन भवन में रहते हैं। साधु महात्मा को तो तपस्या करनी चाहिए, त्याग करना चाहिए, जंगल में गुफा में जाकर रहना चाहिए। तो धार्मिक लोग भी नाराज, और हम जिनको पदार्थवादी कहते हैं वो भी नाराज। वो कह रहे हैं ये ध्यान की बात कहाँ से ले आए, डिवोशन की बात कहाँ से ले आए, ये तो मटेरियलिज्म में मिक्स कर रहे हैं कुछ। अमेरिका में जो लोग नाराज थे वो इसी बात पर नाराज थे कि ये तो विज्ञान में अध्यात्म को घुसा रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, वो भी नाराज। तो दोनों ही पक्ष नाराज। और ओशो क्या कह रहे हैं, इसमें भी कुछ सच्चाई है, उसमें भी थोड़ी सच्चाई है, दोनों की सच्चाई को चुन लो, दोनों के गलत चीज को छोड़ दो। तो इस प्रकार से कंट्रोवर्सी पैदा होती है, पूरी दुनिया उनसे नाराज हो जाती है। सो डू यू थिंक सेक्स को लेकर जो विचारधारा ओशो के थे वो मिस इंटरप्रेटेड हुआ था जब कॉमन मासेस में गए? हाँ, कॉमन मासेस में जब ओशो गए, सेक्स के संबंध में विचारधारा भी बहुत इंटरप्रेटेड हो गई, मिसअंडरस्टूड हो गई। सेक्स वाली बात ओशो ने जो कही है, जब उन्होंने भगवान शिव के ग्रंथ विज्ञान भैरव तंत्र पर प्रवचन दिए, उसमें ध्यान की 112 विधियां भगवान शिव ने देवी पार्वती को कही हैं। उन 112 विधियों में 3 विधियां काम वासना से संबंधित हैं। भगवान शिव या भगवान ओशो जीवन को उसकी परिपूर्णता में देखते हैं, उसके खंड खंड नहीं करते। तो जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसी को हम ध्यानपूर्ण बना सकते हैं। तो भोजन करना भी ध्यान हो सकता है, स्नान करना भी ध्यान हो सकता है, सांस लेना भी ध्यान हो सकता है, हम आपस में बातचीत कर रहे हैं यह भी ध्यान हो सकता है, पैदल चलना भी ध्यान हो सकता है, सेक्स भी जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, वह भी ध्यान हो सकता है। यह बात सबसे पहले भगवान शिव ने कही थी और विज्ञान भैरव तंत्र नामक ग्रंथ में यह है। तो जब ओशो ने उसकी चर्चा की, फिर उसमें बहुत से सवाल खड़े हुए, फिर ओशो ने विस्तार से और चर्चा की, तब वो किताब प्रकाशित हुई संभोग से समाधि की ओर, फ्रॉम सेक्स टू सुपर कॉन्शियसनेस। अब इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग कहाँ है वो आपको बता दूं। समझो कोई आपसे कहे गरीबी से अमीरी की ओर, इसका क्या मतलब हुआ? वो किस चीज के पक्ष में है, किस चीज के खिलाफ है? गरीबी के खिलाफ है, अमीरी के पक्ष में है। गरीबी से अमीरी की ओर, अशिक्षा से शिक्षा की ओर, तो शिक्षा के पक्ष में है। ठीक है। कोई कहे बीमारी से स्वास्थ्य की ओर, इसका क्या मतलब? बीमारी के खिलाफ है, स्वास्थ्य की दिशा में ले जाना चाहता है। अब इसी ढंग से ये टाइटल है संभोग से समाधि की ओर। तो काम वासना के तल पे तो हम जी रहे हैं सब मनुष्य क्यों,
सारे पशु पंक्षी, कीट पतंगे, पेड़ पौधे सभी सेक्स के तल पर जी रहे हैं, उसी से पुनर्जीवन, नया जन्म मिल रहा है। लेकिन ओशो कह रहे हैं यहाँ से हमें जाना है समाधि की ओर। तो किस चीज के पक्ष में हुए? समाधि के पक्ष में है। और ये वाली जगह तो छूट जाएगी, इसके तो विपक्ष में है। जब हम बीमारी से स्वास्थ्य की ओर जाएंगे, हम स्वस्थ हो जाएंगे, तो बीमारी तो छूट जाएगी। ठीक ऐसे ही संभोग से समाधि की ओर वास्तव में ब्रह्मचर्य साधने की विधि है। कैसे हम ब्रह्मचर्य तक पहुंचे? तो लोग इस बात को नहीं पकड़ पाए। उन्होंने किताब के टाइटल को नहीं समझा। इट वॉज सो सिंपल, कोई भी समझ सकता है। यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। लोग समझे कि ओशो सेक्स के पक्ष में है। ओशो सेक्स से हमें परे ले जाना चाहते हैं, लेकिन नेचुरली स्टार्टिंग पॉइंट तो वही होगा जहाँ हम हैं। अभी हम यहाँ बैठे हैं इस रिजॉर्ट में, इस बुद्ध हाल में। हमको कहीं भी जाना हो दुनिया में, हमारे प्रथम कुछ कदम तो इसी बुद्ध हाल में उठेंगे, फिर हम दिशाएं अलग हो जाएंगी हमारी, जहाँ हमको जाना है। जब हम सेक्स के तल पर जी रहे हैं, वहीं हमारा जन्म हुआ है, तो हम कहीं भी जाएंगे, कहीं भी यात्रा करेंगे, उसका स्टार्टिंग पॉइंट तो वही होगा जहाँ हम हैं। तो निश्चित रूप से संभोग से समाधि की ओर का अर्थ है फ्रॉम सेक्स टुवर्ड्स सुपर कॉन्शियसनेस। यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। जी स्वामी जी, आप ओशो फ्रैग्नेंस के बारे में बहुत बात करते हैं जब भी आप डिस्कोर्स में। ये ओशो फ्रैग्नेंस क्या है, संक्षिप्त रूप में हमें समझाएंगे? ये हमारे ट्रस्ट है, एक संस्था है जो अभी एक नया आश्रम बना रहे हैं दिल्ली के पास सोनीपत में, दिल्ली से लगभग 2 घंटे दूरी पर। ओशो फ्रेग्रेंस एक मित्रों का समूह है। ये वैसा संगठन नहीं है जैसे धार्मिक संगठन होते हैं। ये फूल जैसा नहीं, सुगंध जैसा है, इसलिए उसका नाम ही हमने ओशो सुगंध रखा है, फ्रेग्रेंस। नॉट समथिंग वेरी सॉलिड, जस्ट लाइक फ्रेग्रेंस। तो ओशो का विचार, ओशो की क्रांति, ओशो का दर्शन, उनका जीवन के प्रति दृष्टिकोण, उनकी ध्यान की विधियाँ, उनका भक्ति भाव, वह सारे जगत तक फैल सके, इसकी प्रक्रिया में हम लोग संलग्न हैं। लॉकडाउन के समय से इसकी शुरुआत हुई थी और लॉकडाउन के दौरान हम लोगों ने एक नई चीज़ शुरू की, ऑनलाइन मेडिटेशन कैंप, क्योंकि कोई बाहर तो जा नहीं सकता था। और इसकी बहुत बड़ी सफलता मिली। लगभग 1000 लोग सारी दुनिया में ऑनलाइन मेडिटेशन कैंप अटेंड कर रहे हैं। तब से अभी तक वो चल ही रहा है, हर अल्टरनेट वीक। फिर हमने ओशो के सारे साहित्य को डिजिटल साहित्य में कन्वर्ट किया, वो दूसरा बहुत बड़ा काम हुआ। तो ओशो की सारी किताबें अब डिजिटल फॉर्मेट में, यूनिकोड फॉन्ट में हो गई, जिनको आप कहीं भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं मोबाइल में, लैपटॉप पर। और ये सारी किताबों को फ्री ऑफ चार्ज अवेलेबल किया। इसके बाद दूसरा काम था हमारा अंग्रेजी की सारी किताबों को, उनको भी डिजिटलाइज किया और सबको फ्री ऑफ चार्ज अवेलेबल किया। नेक्स्ट स्टेप हमारे फ्रेग्रेंस के मित्रों ने की है, ओशो की सारी ध्यान विधियाँ, सारे मेडिटेशन म्यूजिक, सारे भजन कीर्तन, ओशो के सारे ऑडियो, हिंदी के, अंग्रेजी के, और सारे वीडियो HD क्वालिटी में, बेस्ट क्वालिटी में, वो सब अवेलेबल कराना। तो इसको 2 रूप में अवेलेबल कराया है। एक 5 टेराबाइट की हार्ड डिस्क, इतनी बड़ी हार्ड डिस्क होती है, उसमें सब आ जाता है। और दूसरा फ्री ऑफ चार्ज गूगल ड्राइव पर अवेलेबल कराया है। उसकी सिर्फ लिंक है, हम व्हाट्सएप पर या किसी भी सोशल मीडिया के माध्यम से लिंक भेज देते हैं। आपको जो चाहिए आप सीधा गूगल ड्राइव से डाउनलोड कर लीजिए, सुन लीजिए। तो ओशो का साहित्य जो किसी ज़माने में बहुत महंगा हुआ करता था, और लोग शिकायत करते थे कि हम तो गरीब हैं, कैसे ओशो की किताब पढ़ें, कहाँ से वीडियो प्राप्त करें, हमारे पास तो सुविधा नहीं है। तो वो सारे विश्व के लिए एक बहुत बड़ी सुविधा ओशो फ्रेग्रेंस के माध्यम से उपलब्ध हो गई है। अगला कदम जो हमने 1 साल पहले उठाया, मैगजीन की शुरुआत। अभी तक इसके पहले कागज़ पर मैगजीन छपती थी। मुझे कागज़ पर छापना अच्छा नहीं लगता, पेड़ पौधे कटते हैं, बांस काटे जाते हैं, तब कागज़ बनता है, क्यों इतनी हिंसा करना। आज के इलेक्ट्रॉनिक युग में कागज़ पर छापने की कोई ज़रूरत नहीं, और अधिकांश लोग अब किताब पढ़ते भी नहीं। तो जो कुछ है वो सोशल मीडिया पर अवेलेबल करा है। हम लोगों ने मैगजीन बनाई। मैगजीन में उसको टच करने से वो लिंक खुल जाती है। समझो 10 प्रश्न लिखे हैं, आपको चौथे नंबर के प्रश्न का उत्तर पढ़ना, आप उसको टच कर दीजिए व्हाट्सएप में, वो वाला उसका उत्तर आ जाएगा। ओशो के प्रवचनों के शीर्षक लिखे हुए हैं, आपको उसका ऑडियो सुनना है, वीडियो देखना है, उसका निशान बना है ऑडियो का, उसको टच कर दो, ऑडियो शुरू। वीडियो का निशान टच कर दो, वीडियो शुरू। तो बहुत ही सिंपल हो गई, और इसमें कोई खर्च भी नहीं होता।
हम सबको फ्री ऑफ चार्ज दे सकते हैं, किसी को भी शेयर कर सकते हैं। तो ये कुछ काम पिछले 3 सालों में लॉकडाउन के बाद हमने किए हैं। अभी ये ब्यूटीफुल कॉन्वर्सेशन के अंतिम पड़ाव पे हैं हम, और जब भी हम स्पिरिचुअल गुरु की परिकल्पना करते हैं तो एक सीरीज, एक आपके जैसे दाढ़ी लंबा रोब पहना हुआ एक इमेजिनेशन हम करते हैं, और हम लोग सोचते हैं कि गुरु लोग कभी खुश नहीं होते, कभी हंसते नहीं, दिल खोल के कभी नहीं हंसते। लेकिन ओशो में जब हमने भी अटेंड किया था तो देखा कि सब उछल रहे, खुश है, नाच रहे, So you have like your institution has defied or broken that misconception about how the spiritual session should go. इसको लेकर भी बहुत विवादें होती है कि ओशो सेशन तो बहुत वो होता है इधर उधर उछल रहे, डांस कर रहे, मतलब इसके बारे में कुछ बताइए हमें। हमारे सदगुरु ओशो की कृपा है, उन्होंने पहली बार कहा सीरियसनेस इज ए स्पिरिचुअल डिसीज। गंभीरता एक आध्यात्मिक रोग है, ये स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण नहीं है। ओशो को खुद ही खूब चुटकुले सुनाने का रस था। आप उनके प्रवचन सुनेंगे, ऐसा कोई प्रवचन नहीं होगा जिसमें 8-10 लतीफे ना आ जाए। उन्होंने एक नया पात्र क्रिएट किया था, मुल्ला नसरुद्दीन, किससे मुल्ला नसरुद्दीन के। और मजे की बात है, वो छोटे से नसरुद्दीन की कहानी से बात इतने अच्छे से समझ में आती है, अगर उसको गंभीरतापूर्वक दार्शनिक तरीके से समझाओ तो समझ नहीं आती, हमारे सिर के ऊपर से निकल जाती है। मैं जब छोटा था शुरू थोड़ा ओशो को पढ़ना शुरू किया, मिडिल स्कूल में आके, तो मुझे बाकी की चीज़ें समझ नहीं आती थी, मुल्ला नसरुद्दीन भर समझ में आता था। तो मैं ढूंढता था किताब में से कहाँ मुल्ला लिखा है, वहाँ से पढ़ना शुरू करूँ, बीच का हिस्सा छोड़ देता था। लेकिन वो बात बहुत गहरी जाती है, और वो छोटी सी कहानी और चुटकुला कहते कहते ओशो बड़े पते की बात कह देते हैं, पिन पॉइंटेड, वो एकदम हृदय में उतर जाती है। तो ओशो ने एक बिल्कुल नया प्रयोग किया, उन्होंने हास्य को, गैर गंभीरता को, लीला स्वरूप जीवन को अध्यात्म से जोड़ा। तो पुराने जमाने में स्पिरिचुअलिटी जो थी, संन्यास जो था, संन्यास वाज रिनंशिएशन, और ओशो ने बिल्कुल पलट दिया, संन्यास बिकेम सेलिब्रेशन, उत्सव, जीवन का आनंद, जीवन का उत्सव। जब परमात्मा परमानंद है, सच्चिदानंद है, उसके पाने का मार्ग क्यों उदासीपूर्ण हो। पुराना सन्यासी उदास था, ओशो का सन्यासी उत्सव मनाता हुआ है। ओशो ने इसको एक नया नाम दिया है, नया मनुष्य। हम ओशो के नए मनुष्य हैं जो ओशो के मार्ग पर चल रहे हैं, और हम हंसते नाचते गाते उत्सव मनाते हुए वहाँ जा रहे हैं। और जब वह परमानंद है परमात्मा, तो उससे मिलने का मार्ग दुखदायी क्यों होगा, संसार को छोड़ना क्यों। परमात्मा ने संसार बनाया, धार्मिक धर्मगुरु कहते हैं, वो फिर कहते हैं संसार छोड़ो। तो परमात्मा पागल था क्या, उसने संसार बनाया? संसार जीवन के लिए बनाया, तो ठीक से जियो। तो ओशो हमें कहते हैं ठीक से जियो। ओशो ने पहली बार लतीफों का उपयोग ध्यान के लिए किया। 1987 के बाद उन्होंने जो चुटकुले सुनाए हैं वो अलग ढंग से सुनाए हैं। पहले था बीच बीच में चुटकुले आते थे कोई बात समझाने के लिए। 1987 से उन्होंने दूसरा रुख अख्तियार किया। जब प्रवचन खत्म हो गया उसके बाद आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट 4-5 जो चुटकुले सुनाते, जब सब लोग जोर जोर से अट्टहास कर रहे होते, तब फिर वो अचानक कहते नाउ बी स्टिल, रुक जाओ। और उस उमंग में, उत्साह में, खुशी में जब हम अचानक रुकते हैं, सारे विचार थम जाते हैं। आपने गौर किया, आप हंसते हुए विचार नहीं कर सकते, करके देखना। तो निर्विचार होने की इससे सरल विधि क्या हो सकती है? क्या जरूरत है? उपवास करो, गुफा में जाके रहो निर्विचार होने के लिए। एक अच्छा सा लतीफा सुन लो और हंसो, अट्टहास करके हंसो। और आप हंसते समय विचार कर ही नहीं सकते, निर्विचार अपने आप बन जाता है और जागरूक आप होते ही होते हो। तो ओशो ने हमें बिल्कुल नई टेक्निक दी, हंसने के साथ सडन स्टॉप, रुक जाओ, और तुम पाओगे तुम थॉटलेस अवेयरनेस में हो जी। तो इतनी सरल विधि पता नहीं पहले क्यों किसी ने नहीं खोजी। एक बार कोई चीज खोज लेता है फिर तो बहुत आसान लगता है, फिर आश्चर्य होता कि पहले क्यों नहीं खोजी किसी ने। ये बात कितनी सरल सी बात थी, हंसते हुए ध्यानस्थ हो जाओ, इससे ज्यादा सरल तो क्या होगा। ओशो ने संगीत का, नृत्य का और भांति भांति की कलाओं का उपयोग किया ध्यान में डूबने के लिए। ओशो का अध्यात्म एक क्रिएटिव स्पिरिचुअलिज्म है।
पुराना जो था वो रिनंशिएशन वाला था कि सब छोड़ दो, जी। समाज से, परिवार से, दुनिया से तुम्हें कोई लेना देना नहीं। ओशो कहते नहीं, हमको तो सब कुछ लेना देना है। हम सुंदर पेंटिंग बनाएंगे, हम सुंदर नृत्य पैदा करेंगे, हम अच्छे से अच्छी चीजें करेंगे, हर दिशा में कुछ बेहतर करेंगे। बी क्रिएटिव, छोड़ के नहीं जाना है, हमको क्रिएटिव होना है। ये बड़ी अद्भुत बात ओशो ने हमको दी। तो उस क्रिएटिविटी का एक हिस्सा लाफ्टर भी है। यस, सो एक क्यूरियोसिटी है मेरे को कि ओशो अनुयायी जो ये रोब लगाते हैं, वस्त्र लगाते हैं, आपने भी ये टोपी पहना है, देखा जाए तो डीप मरून में है, तो ओशो में इसका रिलेवेंस क्या है? व्हाट डज लाइक डीप मरून सिग्निफाइज? इज देयर एनी लाइक मैसेज? ओशो ने जब संन्यास देना शुरू किया था तब भगवा रंग, गेरुआ रंग, गैरिक रंग जिसको हम कहते हैं ऑरेंज कलर, उन्होंने उसका प्रयोग करवाया था। वो करीब लंबे समय तक वह प्रयोग होता रहा। सारे लोग गेरुआ रंग के वस्त्र पहनते थे, जो हिंदू सन्यासी का रंग है वही रंग उन्होंने चुना था। इसके बाद अमेरिका में थे, वहाँ कुछ अड़चन खड़ी हुई, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। वहाँ गेरुआ रंग के कपड़े नहीं मिलते थे, वो कॉमन रंग नहीं है, तो वहाँ मजबूरी थी, वहाँ सब रेडीमेड कपड़े ही आते हैं। अमेरिका में कोई टेलर से तो बनवाता नहीं है, तो रेडीमेड कपड़े जिस प्रकार के मिलते थे तो फिर मजबूरी थी वही लेना पड़ेंगे। तो वहाँ पर धीरे धीरे ब्लूइश कलर, रेड ब्लूइश, वो वाला कलर वहाँ पर अवेलेबल था। तो फिर रोशन का ये ठीक है, इसी को चुन लो। तो रेड कलर या रेडिश ब्लू कलर वो वहाँ पर कॉमन हो गया। फिर जब भारत वापस लौटे तो भारत की सरकार ने विदेशी सन्यासियों का आना रोक दिया। जहाँ की कोई दिख गया गेरुआ कपड़े वाला, माला वाला, उसका वीसा कैंसिल। यहाँ तक कि कई बार तो बेचारे जो सन्यासी नहीं थे वो भी फंस गए। बंबई में सबके सूटकेस खोले जाते थे जो भी विदेशी आ रहे हैं। सूटकेस में देखा जाता था अगर कहीं लाल रंग का कपड़ा मिल गया, वीसा कैंसिल, डिपोर्टेड। जो सन्यासी नहीं तो बेचारे वो भी फंस गए, लाल रंग के कपड़े संयोग की बात उनके पास थे। तो गवर्नमेंट ने बहुत स्ट्रिक्ट अपनाया कि कोई भी विदेशी ओशो के पास ना आ पाए। तब ओशो ने कहा कि ये वाले कपड़े पहनना छोड़ दो, माला भी छोड़ दो। तो आप देखेंगे पुराने किसी भी वीडियो में, वर्ल्ड टूर के बाद वाले में, जब ओशो मुंबई में आए हैं 1987 की जनवरी में, उसके बाद सब लोग नॉर्मल कपड़े पहनते थे जैसे आप पहने हुए हैं, पैंट शर्ट, जो भी कॉमन कपड़े हैं, सिविल ड्रेस पहनते थे, कोई स्पेशल ड्रेस नहीं, कोई माला नहीं। और 3-4 साल तक वैसा ही चला। लास्ट में ओशो की देह त्यागने के करीब 4 महीने पूर्व ये खबर आई कि ध्यान के समय मैरून कलर का कपड़ा पहनो, उसको बाहर नहीं पहनना है, और शाम को जो ध्यान होगा उसमें वाइट रोब पहनना है। ये संदेश आया। ओशो से सीधा तो हमने नहीं सुना है, उसको उस समय बोलते नहीं थे, अंतिम 10 महीनों में वो चुप रहे, बोले नहीं। तो उनके सेक्रेटरी के माध्यम से संदेश आया कि मैरून रंग के कपड़े पहनना है। तो एक सिचुएशनल बात थी, एक विशेष परिस्थिति में वो कपड़े बंद करवाए थे, माला बंद करवाई थी। और चूंकि गेरुआ रंग का एसोसिएशन हिंदू धर्म से हो गया था, और अमेरिकन गवर्नमेंट जो खिलाफ थी वो इसलिए खिलाफ थी कि भगवान श्री रजनीश जो हैं ईसाइयों को हिंदू बना रहे हैं, कन्वर्जन, है ना। एक्चुअली दिस इज नॉट ट्रू, ओशो ऐसा नहीं कर रहे थे, लेकिन वो कपड़ों के रंग की वजह से कंफ्यूजन था कि हिंदू धर्म में चेंज कर रहे हैं। और नाम भी ओशो हिंदी के संस्कृत के नाम देते थे, तो उससे भी लगता था तो हिंदू बना रहे हैं। कोई आदमी का नाम है जोसेफ, उसका नाम कर दिया स्वामी आनंद प्रेम, उनको यही लगेगा कि हिंदू बना दिया। तो इसमें ओशो की तरफ से तो ऐसा कुछ नहीं था, वो तो किसी का रिलीजन कन्वर्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन आउटसाइडर्स को ये कंफ्यूजन पैदा हुआ था। तो वो ऑरेंज कलर के साथ एसोसिएशन बन गया था। मेरा अनुमान है शायद इसलिए ओशो ने कहा सिर्फ ध्यान के समय मैरून कपड़े पहनना है, बाकी समय नहीं, बाहर जाते हुए नहीं पहनना। आश्रम के भीतर जब आओ तब पहनना, जब बाहर जाओ तो चेंज करके जाना। ये So this is the story behind yes. अब 2 प्रश्न है, समय अभी निकल रहा है। तो अभी हम बहुत ही कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में जीते हैं, एक दूसरे को पछाड़ के आगे निकलने का दौड़ है। लोगों के पास सब कुछ है, जैसे कि गाड़ी, बंगला, और वे संसार भी घूम चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो सब दुखी है। दुखी क्यों है? क्योंकि एक इनर पीस और इनर सेटिस्फैक्शन नहीं है।
तो ओशो कहते हैं कि इनर पीस और इनर सेटिस्फैक्शन अटेन करने के लिए आप मेडिटेशन करो, लेकिन मेरे लिए एक मेडिटेशन का कॉन्सेप्ट है कि आप एक ध्यान में रहो, एक पोजीशन पे रहो जो लाइक यू नो इट्स वेरी चैलेंजिंग फॉर मी एज अ प्रोफेशनल। इनर पीस कहाँ से ढूंढे, मतलब इज देयर एनी वे आउट अदर देन मेडिटेशन वे वी कैन फाइंड द इनर पीस, द सोलेस? देखिए, आप मेडिटेशन शब्द को छोड़ दीजिए, उसके बिना भी आप देखिए कभी कभी तो ऐसा होता है वंस इन ए व्हाइल हमको अचानक खूब शांति सी लगती है। सुबह उठे थे फ्रेश, अच्छी गहरी नींद आई थी रात को, सुबह उठ के बाहर बैठे थे बालकनी में, चाय पी रहे थे, सामने कुछ पंछी आवाज कर रहे हैं, खूबसूरत सूरज उग रहा है, उसको देखते देखते अचानक भीतर कुछ शांति का एहसास हो रहा, एक थ्रिलिंग आ गई। हम कहते बड़ा आनंद आया आज सुबह। ये कहाँ से आया? अपने भीतर से तो आया। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ध्यानी को ही शांति मिलती है, हर व्यक्ति को कभी ना कभी ऐसे क्षण आते हैं। कभी आप अपने प्रिय व्यक्ति से मुलाकात हुई और आप उसके साथ बैठे हुए और एक भाव दशा में डूब गए और बहुत अच्छा लगा। ये कहाँ से लगा? अपने भीतर से आया। तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको शांति की झलक ना मिलती हो। लेकिन हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि वो चिड़िया बोली थी, वो सूर्योदय बहुत सुंदर था, बादल के रंग खूब अच्छे थे, इसलिए शांति मिली। नहीं, इसलिए नहीं मिली। उनको देखते हुए हम अवाक रह गए थे, भीतर थॉट प्रोसेस बंद हो गई थी, इसलिए शांति मिली। हमारे भीतर ध्यान घट गया था, बिना नाम हम नहीं जानते थे कि वो ध्यान है, लेकिन वो ध्यान ही था। कोई युवक तेजी से मोटरसाइकिल चला रहा है, उसके माता पिता मना करते हैं बेटा एक्सीडेंट हो जाएगा, ऐसा नहीं करो, फिर भी वो नहीं सुनता। कारण क्या है? उस तेज स्पीड चलाने में एक समय ऐसा आता है कि बस जरा सा विचार भी आया तो एक्सीडेंट हो जाएगा। फुल्ली अलर्ट होना होगा, यू हैव टू बी 100% टोटल अलर्ट। एक्चुअली उस युवक को वो अलर्टनेस का मजा आ रहा है, वो ध्यान का मजा ले रहा है। उसको ध्यान शब्द नहीं पता, लेकिन वो मजा अवेयरनेस का ले रहा है, कॉन्शियसनेस। ही हैज टू बी सुपर कॉन्शियस, है ना? चूक नहीं सकते, जरा सा भी कुछ गए मारे जाएंगे। इतना खतरा उठा के वो जो मजा ले रहा है वो ध्यान का है। ये खतरा उठाने की जरूरत नहीं, अपने घर में चुपचाप आराम से बैठ के भी हम वैसे हो सकते हैं। अगर हम सोचेंगे वो चिड़िया की वजह से, रंगीन बादल की वजह से, पहाड़ की वजह से आनंद आया था, हमने मिस इंटरप्रिटेशन कर लिया। उसको देखकर हमारे भीतर थोड़ी देर के लिए विचार रुक गए थे। अगर ये हम समझ जाएं तब तो टेक्निक हमारे हाथ में आ गई, हम अपने भीतर कभी भी शांति में डूब सकते हैं। इसके लिए कोई योगासन लगाने की जरूरत नहीं है, कोई कठिन मुद्रा नहीं अपनानी है, कोई परिवार का त्याग नहीं करना है, कोई काम धंधा नहीं छोड़ना है। कभी भी कहीं भी एक बार वो झलक मिल जाए, और वो झलक हमको मिलती ही है, सबको मिलती है, ऐसा कोई व्यक्ति जिसको ना मिलती हो। अगर ना मिलती किसी को शांति और आनंद की झलक, तो मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, फिर हम आनंद खोजते क्यों? दुनिया में हर व्यक्ति कहता है हम शांति चाहते हैं, इसका मतलब वो शांति को जानता है। जिस चीज को हम जानते नहीं, हम उसको खोजेंगे कैसे? हर व्यक्ति को आनंद के बारे में कुछ पता है। बचपन में हम कहते हैं बड़ा आनंद था, तो बचपन में क्या था? बचपन में हमको भाषा नहीं आती थी, विचार नहीं थे, हमारा मन एकदम चुप था, शांत सन्नाटा था, और हम सजग थे, तो बड़ा आनंद था। फिर हम बड़े हो गए, धीरे धीरे हम भाषा सीखे, कम्पिटिटिव वर्ल्ड में आ गए और शांति खत्म हो गई। तो जब हम कहते हैं हमें शांति चाहिए, आनंद चाहिए, इसका मतलब कभी वो हमारे पास थी? अगर नहीं थी तो आप खोजते कैसे? पहचान कैसे होती कि यही है शांति, है ना? तो हमारे पास उसकी झलक है। तो आप ध्यान शब्द छोड़ना चाहे तो छोड़ दो, आप ईश्वर शब्द छोड़ना चाहे तो छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं। नास्तिक आदमी भी शांति खोज रहा है। नास्तिक आदमी भी कहता है मुझे जीवन में आनंद चाहिए। वो कहता है मुझे नहीं चाहिए भगवान, मैं भगवान में भरोसा नहीं करता। कोई बात नहीं, मत करो। भगवान बुद्ध स्वयं ही ईश्वर में भरोसा नहीं करते, भगवान महावीर ईश्वर में भरोसा नहीं करते। कोई जरूरत नहीं है। शांति तो चाहिए ना, आनंद तो चाहिए ना। तो उसकी टेक्निक इस बात की समझ है कि यह चीज हमको कभी प्राप्त थी पहले। नॉर्मली हम सोचते हैं कि बचपन में बहुत बड़ा सुख था। कभी लोग कविताएं लिखते हैं, गीत गाते हैं, बचपन में बड़ा सुख था। उनसे पूछो क्या था? न तुम्हारे पास पैसा था, न ताकत थी, खड़े तक हो नहीं सकते थे, दो पैर में इतनी ताकत नहीं थी, तुम्हारा कोई नाम नहीं था, यश नहीं था, कोई तुम्हें जानता नहीं था, कोई बैंक बैलेंस तुम्हारा नहीं था क्या तुम्हारे पास? बिल्कुल असहाय, हेल्पलेस,
कोई तुम्हें दूध पिला दे तो पी लोगे, नहीं तो पड़े रहोगे। तुम कुछ भी तो ना कर सकते थे, न शक्ति थी, न संपत्ति थी, न ज्ञान था, न यश था, भाषा नहीं आती थी, बोल ही नहीं सकते थे, और तुम कहते हो बड़ी शांति थी। हाँ, शांति थी। तो इसका मतलब जो चीज़ हमारे भीतर थी वो हमारे भीतर है, हम उसको अभी भी पा सकते हैं। तो ऊपर ऊपर से हमने जो इकट्ठा कर लिया है, वो जो कॉम्पिटिटिवनेस है, प्रतियोगिता है, स्पर्धा है, भाषा है, कोई भाषा हम लेकर तो पैदा नहीं हुए थे, वो तो हमने परिवार में सुन सुन के सीखी। तो इससे हम डिटैच हो सकते हैं थोड़ी देर के लिए, छोड़ दें। जो हमने बाहर से लिया था उसको हम थोड़ी देर के लिए उससे दूर खिसक जाएं, उसका नाम ध्यान है और तो कुछ नहीं। और वहाँ पर हम शांति का खजाना मिलता है। एक छोटी सी कहानी कह के मैं अपनी बात खत्म करूंगा, इसको अंतिम प्रश्न समझ लीजिए। जी, राबिया नाम की एक सूफी फकीर औरत हुई है। शाम का समय था, एक दिन शाम को वो बाहर सड़क पर कुछ खोज रही थी। कुछ लोग वहाँ से गुजरे और उन्होंने पूछा कि माँ हम कुछ मदद करें, क्या हो गया? उसने कहा कि बेटा मेरी कपड़ा सीने की जो सुई थी, नीडल, वो गुम गई है। वो लोग भी खोजने लगे, लेकिन शाम का समय था, सूरज नीचे जा रहा था, धीरे धीरे अंधेरा होने लगा। तो एक व्यक्ति ने पूछा राबिया से कि माँ आप बताइए एग्जैक्टली सुई कहाँ गिरी है, क्योंकि बड़ी सड़क है, इतनी बड़ी सड़क पे छोटी सी सुई कैसे खोजेंगे? और फिर धीरे धीरे रोशनी कम हो रही है, गिरी कहाँ है? राबिया कहने लगी कि बेटा ये ना पूछो, गिरी तो मेरी झोंपड़ी के भीतर है। वो लोग सब खड़े हो गए और हंसने लगे। ये अब झोंपड़ी के भीतर गिरी है, यहाँ सड़क पे क्यों खोज रही हो? और हमको पागल बनाया आधे घंटे से, हम तुम्हारे पीछे परेशान हो रहे हैं, झोंपड़ी के भीतर खोजो। राबिया कहने लगी नहीं, झोंपड़ी के भीतर अंधेरा है। बाहर माना कि संध्या हो गई, थोड़ा तो रोशनी अभी भी है, भीतर बिल्कुल अंधेरा है। मैं गरीब औरत हूँ, मेरे पास दीपक जलाने के लिए पैसे नहीं हैं, तो अंधेरे में कैसे खोजूंगी? उन लोगों ने अपना माथा ठोंक लिया, हद हो गई। अंधेरा हो चाहे उजाला हो, मिलेगी वहीं जहां गुमी थी। जब बाहर गुमी ही नहीं तो मिलेगी कैसे? फिर राबिया खूब हंसने लगी। उसने कहा कि मैं तो समझती थी तुम सब लोग पागल हो, तुम तो बड़ी समझदारी की बात कर रहे हो। यही तो मैं तुमसे कह रही हूँ पागल, तुम जो शांति को, आनंद को खोज रहे हो, तुम ये बताओ तुमने बाहर की दुनिया में उसको कब खोया, कहाँ खोया? अगर खोया है तो मिल जाएगा। तुम कहते हो बड़ा मकान में आनंद होगा, तो तुमने खोया कब का बड़ा मकान में आनंद? महंगी कार में आनंद होगा। जब तुम्हारे पास कार नहीं थी, तुम बिल्कुल बेकार थे, तब भी तुम्हारे पास आनंद था। तो एक बात तो पक्की है, बड़ी कार से आनंद नहीं मिलता। ऊंचे पद पे पहुंच जाओगे तो आनंद मिलेगा। जब तुम्हारे पास कोई पद नहीं था तब भी तुम शांत थे। तो वहां खोजो फिर जहां है। तो वो लोग चौंके कि ये महिला तो एक उपदेश दे रही है। उन्होंने पूछा आप बताएं मतलब क्या? उसने कहा पागलो, अपने भीतर खोजो, शांति तुम्हारे भीतर है, आनंद तुम्हारे भीतर है। अब उस भीतर जाने की अवस्था को आप चाहो ध्यान कह लो, अगर आपको नहीं है पसंद ये सब छोड़ दो। पर एक बात पक्की है, जिसको हम खोज रहे हैं, जीवन का परम मूल्य, जिससे संतोष मिलेगा, जीवन में एक तृप्ति और सेटिस्फैक्शन, कंटेंटमेंट आएगा, वो हमारे भीतर है, हमसे बाहर नहीं है। तो यहीं पर स्पिरिचुअलिज्म और मटेरियलिज्म का कॉम्बिनेशन, बाहर वो चीजें मिलेंगी जो बाहर हैं, पैसा बाहर है, पद बाहर है, मकान बाहर है, शिक्षा बाहर है, मित्र बाहर है, संबंध बाहर है, परिवार बाहर है, ये बाहर। और जो भीतर है, शांति, आनंद, परमात्मा, समाधि, वो भीतर है, उसे भीतर खोजो। इन दोनों में कोई विरोध नहीं है। आप धन भी कमाओ और ध्यान में भी डूबो, सुख में भी रहो और शांति में भी रहो, ये संभव है। और यही देशना हमारे प्यारे सदगुरु ओशो की है। आपके सवालों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच गुरुजी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। ये इंटरेक्शन मेरे लिए भी पर्सनली बहुत ही एनलाइटनिंग था। और जाते जाते मैं अंत में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे जितने भी सिक्किम वासी हैं विशेष, उनको कुछ संदेश दीजिए। एक छोटा सा संदेश सबको देना चाहता हूँ, वो 2 अक्षर का है, ओशो। इसमें सब कुछ समा जाता है। मैं आपसे विनती करूंगा, ओशो की किताबें पढ़िए, पढ़ने का शौक है तो सुनने का शौक है, ओशो के ऑडियो प्रवचन सुनिए, जिनकी गिनती 6500 से अधिक है, हिंदी में है, अंग्रेजी में है। अगर आपको वीडियो देखने का शौक है, ओशो के 3000 से अधिक वीडियो उपलब्ध हैं, देखिए। और जैसा मैंने आपसे कहा
अगर आप ओशो फ्रेग्रेंस के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएंगे तो आपको इन सब की लिंकें फ्री ऑफ चार्ज अवेलेबल हो जाएंगी। आप अपने मोबाइल में, अपने लैपटॉप में जो चाहें पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। म्यूजिक के मेडिटेशन है वो डाउनलोड कर सकते हैं। आप ओशो से जुड़ जाइए, ऐसा समझिए आप जीवन के परम धन से जुड़ गए। ओशो जीवन के परम धन है, उनमें सब कुछ समाया हुआ है। आज तक अध्यात्मविदों ने जो कुछ खोजा वो सब, और आधुनिक मनोविज्ञान ने जो खोजा वो सब, और आधुनिक विज्ञान ने जो खोजा वह भी सब कुछ, उसका भी साथ सूत्र। तो जीवन का सर्वांगीण विकास अगर करना है, जीवन में परम संतोष हासिल करना है, तो ओशो के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच स्वामीजी। र उहाँ हुनुहुन्थ्यो स्वामी शैलेन्द्र सरस्वती। अनि यो कन्भर्सेसन अनि इन्टरेक्सनमा हामीले एकदम कम्प्लेक्स हामीले टपिक्सहरू डिस्कस गरेनौँ, तर एकदमै सरल रूपमा हामीले बेसिक अन्डरस्ट्यान्डिङ ओशोको टिचिङले के भन्दछ यो बारे हामीले चर्चा परिचर्चा गरेका छौँ। यदि हजुरहरूको मनमा पनि कुनै प्रकारको जिज्ञासा भए हजुरहरूले माथि पोस्टमा दिएको नम्बरमा तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै प्रकारको कार्यक्रम लिएर फेरि भविष्यमा हामी एकचोटि हजुरहरू समक्ष उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि मेरो सहयोगी रोमन गुरुङको साथ म निर्मल मङ्गललाई बिदा दिनुहोस्। थ्याङ्क्स फर वाचिङ। नमस्कार।